2024 की मुंबई इंडियंस की वेरी पुअर परफॉर्मेंस के बाद 2026 में भी मुंबई इंडियंस के ऊपर एक मरतबा फिर अच्छे खासे सवाल खड़े हो गए हैं कि चल क्या रहा है इस टीम में। एंड पीपल आर लाइक कि यार नहीं, कुछ गड़बड़ है अंदर, कुछ ना कुछ चल रहा है। ऐसे हो नहीं सकता कि इतनी बुरी परफॉर्मेंसेस। 2025 फिर भी ठीक रहा था। अब टाइम्स ऑफ इंडिया ने, TOI ने पूरी एक रिपोर्ट छापी है और उस रिपोर्ट में उन्होंने ना बेसिकली ये कहा है, मैंने 2024 में ये बात कर दी थी कि जब हार्दिक पांड्या को मुंबई इंडियंस का कप्तान बनाया गया था तो मैंने उस टाइम ही कहा था कि मैंने कहा रियली होप कि ये वर्कआउट कर जाए मुंबई इंडियंस के लिए, क्योंकि आपने रोहित शर्मा जैसे कप्तान को हटाकर साइड पे किया है। वो असल में ओरा जो है ना, ओरा सोशल मीडिया पे बड़ा डिफरेंट होता है। एज ए प्लेयर इट हिट्स डिफरेंटली, एज ए कैप्टन वो एक इंटायरली डिफरेंट चीज़ है। और आज मुंबई इंडियंस इतने बुरे तरीके से फंसी हुई है कि दे लुक डायरेक्शनलेस, और लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं कि मुंबई इंडियंस को ये पिछले 2-3 सालों में हुआ क्या है। इतनी अच्छी फ्रेंचाइज, इतनी तगड़ा क्रिकेट खेलने वाली, आउट ऑफ नोवेयर टूर्नामेंट्स जीतने वाली, भाई 5 मरतबा की चैंपियंस, हुआ क्या है इनको 2-3 सालों में। 2024 ये 10वें नंबर पर थे, राइट एट द बॉटम लोग, ठीक है ना। इससे नीचे जो है ना, समझो वो सी बेल्ट ही था, इससे नीचे कुछ नहीं था, इनसे नीचे पाताल ही था। फिर 2025 में बेहतर आए, सेकंड हाफ में बहुत अच्छा खेला, प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई कर गए, क्वालिफाई 2 हारे थे, बेहतर रह गया। 2026 में फिर 2024 वाले हाल है। 2024 में 4 मैच जीते थे, लग ऐसे रहा है कि 2026 में भी ये 3-4 मैच ही, 3 अभी जीते हुए हैं 10 में से, तो लग ऐसे रहा है कि बहुता तीर मारा तो एक आधी और जीत पाएंगे। तो ये तो वही 2024 वाली परफॉर्मेंस होगी। रोला कहाँ है? बताया जा रहा है रोला ड्रेसिंग रूम के अंदर है, बिटवीन द सीनियर प्लेयर्स। रोहित शर्मा को जब से साइड लाइन किया गया है, मुंबई इंडियंस का ड्रेसिंग रूम वो स्टेबल नहीं हो सका। मैनेजमेंट ने बड़ा कैटेगोरिकली कहा हुआ है कि हम हार्दिक पांड्या को ही फ्यूचर का कप्तान देख रहे हैं, लेकिन उसी ड्रेसिंग रूम में सीनियर प्लेयर्स में से कुछ लगे हुए हैं कि कप्तानी उनको मिल जाए। छोटे प्लेयर्स वो बात नहीं सुनने को तैयार। एक सीनियर प्लेयर के बारे में बताया जा रहा है कि वो 2 सीजन से इंजरी कैरी कर रहा है, लेकिन उसने उस इंजरी का किसी को बताया तक नहीं हुआ। परफॉर्मेंसेस का अलग जिसे कहते हैं एक भसड़ मचा हुआ है मुंबई इंडियंस के अंदर। और ये वो मुंबई इंडियंस है जो इस साल जब ऑक्शन टेबल पर बैठी थी ना, तो दे हैड अ वेरी ह्यूज एडवांटेज अगेंस्ट रेस्ट ऑफ द 9। ये वो टीम थी या ये वो फ्रेंचाइज थी जिसने अपनी कोर वो नहीं टूटने दी। ये दी ओनली टीम थी जिसकी कोर इनके पास थी जब ये ऑक्शन पर बैठे थे। मतलब रोहित, सूर्या, हार्दिक, तिलक, बुमराह, अबे आधी टीम तो इनकी पक्की थी। इनको पता था प्लेइंग 11 के आधे प्लेयर्स तो हमारे पक्के हैं, हमने अपनी कोर इंटैक्ट रख ली है, हमारी आधी टीम सॉर्टेड है, बाकी आगे करनी है। ये एडवांटेज किसी और टीम के पास नहीं था इस लेवल के ऊपर, मुंबई इंडियंस के पास था। और स्टिल मुंबई इंडियंस जो है वो उसके हालात आपके सामने हैं। मैच पे मैच हारे जा रहे हैं, मैच पे मैच हारे जा रहे हैं, 3 मैच जीते हुए हैं अभी तक। तो अब इसमें प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है? प्रॉब्लम ये आ रही है कि इनकी कोर जो है ना वो अलाइंड नहीं है। इनकी कोर अब उस तरीके से नहीं परफॉर्म कर रही जिस तरीके से थोड़ा सा पहले किया करती थी, और जिस तरीके से मुंबई इंडियंस की मैनेजमेंट एंटिसिपेट कर रही थी कि ये परफॉर्म करेगी। तिलक वर्मा 5 सीजन्स में 400+ रन्स का उसका सिर्फ एक सीज़न है, सिर्फ एक सीज़न। सूर्या कुमार यादव इस सीज़न में 200 रन्स नहीं है। इंटरनेशनल क्रिकेट में जो सूर्या कुमार यादव की हालत हुई हुई है वही उसको देखनी पड़ रही है IPL के अंदर, ठीक है। रोहित शर्मा का लास्ट 500+ रन्स का जो सीज़न था दैट वाज वे बैक इन 2013, बट रोहित स्टिल एज ए कैप्टन मैनेज अच्छा कर रहा था। रोहित के पास ये एज था कि वो इस टीम को ना चला बड़ा ठीक रहा था। ठीक हो गया। हार्दिक पांड्या, उसके 150 रन्स नहीं है,
5-7 उसकी टोटल विकेट्स नहीं है, उसके भी बुरे हालात हैं विद द बैट विद द बॉल। जसप्रीत बुमराह पर आ जाएं, कोई हाल ही नहीं है, आपके सामने है, विकेट्स ही नहीं मिल रही, इकोनॉमी भी ऑन दी हायर साइड है, मतलब जसप्रीत बुमराह को भी हिट्स लग रही हैं। चाहर और वो दूसरा क्या नाम है उस लेफ्टी का यार, ट्रेंट बोल्ट कीवी, उनको तो अलग ही लेवल का फैटा पड़ रहा है। तो इसका मतलब है ड्रेसिंग रूम की गड़बड़ और परफॉर्मेंसेस कुछ समझ नहीं आ रही। ड्रेसिंग रूम में नाचाकी चल रही है, मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है। हार्दिक पांड्या रायपुर टीम के साथ ट्रैवल नहीं कर रहा, वो कहीं दिख ही नहीं रहा था टीम के साथ। पिछले मैच में सूर्य कुमार यादव ने कप्तानी की कि हार्दिक पांड्या को बैक इशू है, लिखने वाले तो ये भी लिख रहे हैं कि कोई बैक इशू नहीं है, कोई और मसला है। रायन रिकल्टन को भी बस हल्का फुल्का पता था, उसको टटोलने की कोशिश की, कहता मेरा ख्याल है उसको बैक का प्रॉब्लम है। अनसर्टन, आपकी टीम का इतना मेजर प्लेयर और उसको नहीं पता कि कप्तान के साथ क्या प्रॉब्लम चल रही है। हार्दिक पांड्या टीम के साथ ट्रैवल तो करता बट ही डिडंट, उसने नहीं ट्रैवल किया। इवन रिप्यूटेड जो है ना स्पोर्ट्स मैगजीन्स, वो भी कह रही हैं कि देयर इज समथिंग रॉन्ग। मुंबई इंडियंस के साथ कोई ना कोई गड़बड़ चल रही है। अब ये गड़बड़ क्या है, ये आने वाले दिनों में पता लग जाएगा। लिखने वाले लिखते हैं कि जब से रोहित शर्मा को साइडलाइन किया गया ना मुंबई इंडियंस के ड्रेसिंग रूम, मतलब कप्तानी से, तब से मुंबई इंडियंस का ड्रेसिंग रूम वो स्टेबल नहीं हुआ। उसमें बहुत चीज़ें ऊपर नीचे हो रही हैं। और अभी मैं आपको बताया ना कि कुछ सीनियर प्लेयर्स वो इस दौड़ में हैं कि कप्तानी मुंबई इंडियंस की उनको मिले। अब आई डोंट नो वो सीनियर प्लेयर कौन हो सकते हैं, ये किसी को नहीं पता कि वो कौन सा सीनियर प्लेयर है कि जो 2 सीज़न से इंजरी कैरी कर रहा है और किसी को पता नहीं चल रहा। मुंबई इंडियंस के कोर के 4 प्लेयर्स तो ऐसे हैं कि जो इंडियन क्रिकेट टीम का भी पार्ट है। तो फिर इसका मतलब है कि गड़बड़ तो है कि इंडियन क्रिकेट टीम में परफॉर्मेंसेस आर डिफरेंट सूर्य कुमार यादव को निकाल कर, बट व्हेन इट कम्स टू मुंबई इंडियंस वहाँ पर हिसाब किताब नहीं समझ में आ रहा। थिंग्स आर टफ फॉर मुंबई इंडियंस, बहुत टफ। ये सीज़न में वो प्लेऑफ से की रेस से बाहर हो चुकी हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि पिछले 6 सीजन्स में वो सिर्फ 2 मरतबा प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई कर सके हैं। मुंबई इंडियंस की बात कर रहा हूँ मैं, जो 5 टाइम के चैम्पियंस हैं। तो कहीं ना कहीं गुरुजी दाल में काला ज़रूर है और मुंबई इंडियंस की मैनेजमेंट को अब कोई डिसीजंस लेने पड़ेंगे। उनकी कोर वर्कआउट नहीं कर रही और उनकी कोर के वर्कआउट ना करने की वजह से उनके सीनियर प्लेयर्स के आगे पीछे ज़रा और इंटेंशंस होने की वजह से उनकी टीम को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। तो दे हैव टू मेक सम रियली स्ट्रिक्ट डिसीजंस। ये जो सीनियर प्लेयर्स हैं जो कप्तानी के ख्वाब देख रहे हैं, इनको आपको डंडा देना पड़ेगा कि भाई कप्तान हार्दिक ही है, इसके अंडर खेलना है तो ठीक है, वरना हम आपको रिलीज़ कर देते हैं, जाओ हम कहीं और से कुछ और प्लेयर पकड़ लेंगे। प्लेयर्स की कौन सी कमी है इंडिया में। बट मुंबई इंडियंस की मैनेजमेंट को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ये जो वो कोर इंटैक्ट करके बैठ के ये सोच रहे थे कि हम कुछ ना कुछ कर लेंगे, इट इज़ नॉट वर्किंग आउट।